बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर के तमाम स्टूडेंट्स को बलूचिस्तान ज़रई कॉलेज में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं वैसे ही आप अपनी मेहनत को कॉलेज में भी जारी रखेंगे। और आपको ये यकीन भी दिलाता हूँ कि 4 साल के बाद जब आप अपनी तालीम मुकम्मल करके निकलेंगे तो किसी भी सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, में किसी भी कैंडिडेट के साथ कम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान ज़रई कॉलेज का हर उस्ताद नहायत मेहनती, ज़हीन और आला तालीम याफ्ता है, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोस्ट आई हैं, हमारे कॉलेज के 70 to 80% ग्रेजुएट्स ने क्वालिफाई किया है। इसलिए बलूचिस्तान ज़रई कॉलेज को अपने तमाम टीचर्स पर फ़ख्र है। कोर्स की तरफ जाने से पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ देना चाहूँगा। मेरा नाम सिकंदर शहज़ाद है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से 2008 में की और एमएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से हासिल की है। मैं बलूचिस्तान ज़रई कॉलेज में 2012 में एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुआ था और 2018 में एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हुआ। मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स पढ़ाऊँगा, जिसकी डिटेल आगे वीडियो में आएगी। कोर्स जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। इसका कोर्स कोड CS301 होगा। ये कोर्स पहले सेकंड सेमेस्टर में ऑफ़र किया जाता रहा है, जहाँ इसका कोड CS302 था, लेकिन इस बार इसे फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ़र किया गया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के अलावा जो कोर्स आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें AGR 301 जो कि एग्रोनॉमी का कोर्स है, ENG 301 इंग्लिश का कोर्स है, SS 301 सॉइल साइंस का कोर्स है, AEE 301 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का कोर्स है, AE 301 इकनॉमिक्स का कोर्स है। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि तमाम कोर्सेज़ का जो कोड है वो 301 है, लेकिन नेम चेंज है। CS301 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। 3 का मतलब है कि हमारी वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी। ब्रैकेट में 2 रिप्रेजेंट कर रहा है थ्योरी को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिकल को। 2 का मतलब कि हमारी वीक में 2 क्लासेस थ्योरी की होंगी और 1 क्लास प्रैक्टिकल की होगी। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि CS301 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है और हर क्रेडिट आवर 20 मार्क्स का होता है। तो इस तरह कोर्स के टोटल मार्क्स 60 होंगे, थ्योरी के 40 होंगे मार्क्स और प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स 20 होंगे। इस तरह इस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 60 हो जाएंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि थ्योरी के टोटल 40 मार्क्स हैं, मिड टर्म 30% ऑफ टोटल मार्क्स होगा जो टोटल 12 मार्क्स बनेंगे, क्विज़ेस 15% ऑफ टोटल मार्क्स होगा जो 6 मार्क्स बनेंगे और इसी तरह असाइनमेंट भी 15% ऑफ टोटल मार्क्स होगा जो कि 6 मार्क्स बनेंगे। फाइनल 40% ऑफ टोटल होगा जो टोटल 16 मार्क्स बनेंगे। इस तरह 12 + 6 + 6 + 16 हमारे पास थ्योरी के 40 मार्क्स हो जाएंगे। प्रैक्टिकल की हमारी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसीलिए प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स 20 होंगे। CS301 या किसी भी कोर्स को पास करने के लिए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो मिनिमम 50% मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग हासिल करे। इसको मज़ीद इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट 1 है, इससे थ्योरी में 20 मार्क्स हासिल किए जो कि एग्जैक्टली 50% ऑफ थ्योरी हैं। प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स हासिल किए जो कि 50% ऑफ प्रैक्टिकल हैं। इस तरह टोटल जो इसके मजमूई स्कोर होगा वो 30 होगा और इसका स्टेटस पास हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, स्टूडेंट 2 ने थ्योरी में 30 मार्क्स अचीव किए जो कि 50% से अबव हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में मिनिमम 50% मार्क्स अचीव नहीं कर सका, इसीलिए उसका स्टेटस फेल हो गया। हालांकि इसने 38 मार्क्स हासिल किए, लेकिन ये थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग से पास नहीं कर सका। कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम A+ ग्रेड हासिल कर सकता है या मिनिमम
डी ग्रेड हासिल कर सकता है। अगर स्टूडेंट 50% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन करता है, फॉर एग्जांपल 60 में से 30 मार्क्स हासिल करता है, तो उसका ग्रेड डी होगा और ग्रेड पॉइंट 1.00 होगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट 90% मार्क्स ऑब्टेन करता है तो इसका ग्रेड ए प्लस होगा और ग्रेड पॉइंट 4.00 होगा। ग्रेड पॉइंट हमें जीपीए कैलकुलेट करने के काम आता है, जो वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। जीपीए कैलकुलेट करने का फार्मूला है सम ओवर कोर्सेज इन सेमेस्टर। कोर्सेज क्रेडिट आर मल्टीप्लाई बाय ग्रेड पॉइंट अर्न डिवाइडेड बाय टोटल सेमेस्टर क्रेडिट आर। मंदरजा झेल टेबल के ज़रिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ 6 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 एंड सब्जेक्ट 6, और हर सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आर का है। तो हमारे पास जो टोटल क्रेडिट आर होंगे वो 18 होंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो सब्जेक्ट 1 में 45 मार्क्स आउट ऑफ 60 अचीव करता है, जो कि 75% बनता है। और 75% के अगेंस्ट अगर हम ग्रेड पॉइंट देखें टेबल में प्रीवियस स्लाइड के अंदर, 75% मार्क्स के अगेंस्ट हमारा जो ग्रेड पॉइंट है वो 3.50 है और ग्रेड बी प्लस है। इसी तरह सब्जेक्ट 2 में वो 40 मार्क्स अचीव करता है, जिसका ग्रेड पॉइंट 2.70 बनेगा। सब्जेक्ट 3 में ग्रेड पॉइंट 4.00 बनेगा। सब्जेक्ट 4 में 2.30 बनेगा। सब्जेक्ट 5 में 4.00 बनेगा। सब्जेक्ट 6 4.00 बनेगा। नेक्स्ट कॉलम जो है हमारे पास ये किस तरह आ रहा है, क्रेडिट आर मल्टीप्लाई बाय ग्रेड पॉइंट। 3.50 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 10.5 आ जाएगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट 2 का 8.1, सब्जेक्ट 3 का 12, सब्जेक्ट 4 का 6.9, सब्जेक्ट 5 का 12, सब्जेक्ट 6 का भी 12। इस तरह इन सब को कैलकुलेट करने से, सम करने से हमारे पास 61.5 बन जाएगा। इस 61.5 को आप डिवाइड कर दें टोटल क्रेडिट आवर से। 61.5 डिवाइडेड बाय 18, हमारे पास जीपीए जो आया स्टूडेंट का 3.42, और यही जीपीए डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट आया कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। फर्स्ट सेमेस्टर को क्वालिफाई करने के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर को पास करने के लिए स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो मिनिमम 1.00 या इससे ऊपर जीपीए हासिल करे। अगर वो 1.00 से कम जीपीए लेता है, फॉर एग्जांपल 0.75, 0.80 जीपीए लेता है, तो वो सेमेस्टर में ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट के लिए लाजमी है, अगर वो सेमेस्टर 3 में जाना चाहता है तो 1.50 से ऊपर जीपीए को हासिल करे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह सेमेस्टर 3 में 1.75, 4th सेमेस्टर में 2.00, 5th सेमेस्टर में 2.00, 6th सेमेस्टर में 2.00, 7th सेमेस्टर में 2.00 और 8th सेमेस्टर में 2.00। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स सेमेस्टर 6 तक पहुंच चुका है, यानी 3 साल उसने कॉलेज में गुजार लिए हैं, और वो 2.00 से कम सी जीपीए हासिल करता है, तो वो वहीं ड्रॉप हो जाएगा, उसे नए सिरे से आकर एडमिशन लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो तो वो कमेंट कर सकता है। अगर आपने अभी तक बलूचिस्तान ज़राई कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। आपकी खिदमत में अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 1 लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।